हेलो सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि आपको कई दिनों से वीडियो बंद था, नहीं जा रहा था वीडियो, क्योंकि कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गया था और उसी समस्या को समाधान करने के लिए आपको ये समय लग गया। आइए मैं थोड़ा सा आपको लाइट चला देता हूँ। अब आइए, तो कई प्रकार की समस्या में उलझ गए थे, उनको सुलझाते हुए माइंड फ्री हुआ। तो फ्री होने के साथ आज मैं फिर आपका वीडियो शुरू कर दिया हूँ। मुझे चिंता है कि आप लोग का पेपर है, तो ऐसे में वीडियो नहीं रोकना चाहिए, पर रुकेगा नहीं। अब जो समस्या था समाधान हो गया। आइए आप लोग जल्दी जल्दी से लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब शेयर दूसरों ग्रुप में भेज दीजिएगा। आइए आज के देखते हैं, ऐसे पढ़ाते थे इस और होकर के। आइए, मदर मिल्क बैंक। आइए, मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने अनाथ बच्चों के लिए देश का पहला मदर मिल्क बैंक की स्थापना की है। मतलब मदर मिल्क बैंक जो है ये भारत का पहला है जो उत्तराखंड राज्य में जो है ना, इसकी स्थापना की गई। अब देखिए ये क्या होता है मदर मिल्क बैंक। मतलब कि बहुत सारा ऐसा होता है कि बच्चा जन्म लेने के दौरान माँ की मृत्यु हो जाती है, और वैसी कंडीशन में बच्चों की माँ का दूध अनिवार्य हो जाता है। तो फिर माँ का दूध कहाँ से अवेलेबल होगा? तो उसको जो है ना, उसके लिए बैंक जो है ना मतलब इस प्रकार का मतलब मदर मिल्क बैंक स्थापना किया। वहां से आप अवेलेबल रहेगा माता की दूध, जो नवजात शिशु के लिए बहुत जरूरत होता है, आप वहां से आपको उपलब्ध हो जाएंगे। इस प्रकार की योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया कौन? उत्तराखंड। कौन हो गया? उत्तराखंड। एक बात बताइए, जिस झील के अंत में ताल लगा रहे तो उत्तराखंड होगा। जैसे नैनीताल, देवताल, सातताल, ये सब झील आपको कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो आइए, उत्तराखंड से ही गंगा नदी निकलती है। उत्तराखंड के अंतर्गत एक ग्लेशियर है, बर्फीली चट्टान है, बर्फीली पहाड़ी है, जिसका नाम है गंगोत्री, से गंगा निकलती है। अब आइए देखते हैं, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। अब आइए आगे देखते हैं अपना सब। आज ज्यादा समय नहीं लेंगे, अब बहुत जल्द आप लोगों को देखे फिर आगे वीडियो लेकर के आऊंगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय मतलब कहाँ सैकड़ा हजार 10 लाख मतलब 17,86,816 करोड़ रुपया का अनुमान है। मतलब राजकोषीय घाटा का मतलब हुआ कि मतलब आप एक माह मतलब समझ लीजिए, आपको एक साल का मिला मधुबनी में या कहीं और शहर में रहने के लिए खर्च मिला आपको 50,000 रुपया। ठीक, आपको लग रहा है कि इस 50,000 में भी नहीं होगा और हमको 10,000 चाहिए, तो अब 10,000 जो आप एक्स्ट्रा लिए, तो जितना आपको चाहिए उससे एक्स्ट्रा लिए, तो क्या घाटा हुआ कि पिताजी को नहीं हुआ? तो वही होता राजकोषीय घाटा। मतलब केंद्रीय बजट मतलब केंद्र सरकार की है, वो कहा है कि हम जो बजट पेश किया है उनमें हमको इतना और अतिरिक्त रुपया लगेगा खर्च में, मतलब ये घाटा लगाया। जो जीडीपी का 5.9%, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना है, तो 5.9% है। 5.9% जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो वहाँ तो बहुत जल्द से आप लोग को बायोलॉजी का सेशन शुरू होने वाला है, हम करेंगे। और बायोलॉजी क्लास फिलहाल तब तक जब तक वहाँ है तब तक यहाँ आपको ऑनलाइन हम देंगे, एक एक चैप्टर लेकर के आएंगे, आप लोग वहाँ से देखिएगा। हो सकता है आज इस सेशन शुरू नहीं हो जाए। आइए, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 5.9% है। ये राजकोषीय घाटा प्रतिशत में इतना है। अगर रुपया में पूछे तो आपको 17,86,816 है। ठीक, ये देख लीजिए। इस बजट के अनुसार मतलब केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल, ये सब देखिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा।
प्रश्न पूछेंगे किस बजट के अनुसार, मतलब बजट के अनुसार डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा, तो वह आपको केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार। ठीक, अब आइए आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल ऊर्जा का रहा। किसका? थर्मल ऊर्जा का। ये क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, बड़ा पूछे जाते हैं, बच्चों गलतियां कर देते हैं, उनको पता रहता ही नहीं है। वो तो जाता लॉलीपॉप पढ़ के ना, जब लॉलीपॉप पढ़ने वाला वो तो हो जाता है एग्जाम में। जब तक आपका डेप्थ और गहराई से ज्ञान नहीं होगा तब तक आप युद्ध में नहीं उतर सकते हैं, युद्ध आप नहीं जीत सकते हैं। आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए, आपकी पढ़ाई सही दिशा में होना चाहिए। इसीलिए बोलता है मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है। कहते मंजिल मिले न मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश बढ़ने करें ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। ताली लगेगी आप लोग। अब आइए देखते हैं, कहेगा आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा, मतलब सबसे ज्यादा विद्युत किससे उत्पादन हुआ? थर्मल ऊर्जा से, जिसका प्रतिशत में रहा, अगर 100% में 59.1% रहा, 59.1% रहा। ये याद रखिएगा, प्रश्न में डालेंगे। उसके बाद अब आइए अपना सब आगे देखते हैं। प्रथम स्थान पे ये हो गया, तो दूसरा स्थान पे कौन सा है आप लोग उसको रखिएगा। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, जब विद्युत ऊर्जा उत्पादन में प्रथम हिस्सा थर्मल ऊर्जा का है तो दूसरा और तीसरा किसका? ये खुद आप लोग देखिएगा, आप लोग के लिए होमवर्क है। कुछ आप कीजिए, कुछ हम करेंगे, सब कुछ हम ही नहीं करके देंगे, आपको भी हाथ पांव चलाना पड़ेगा। आइए, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया। तो भारत का पहला नैनो, भारत के छोड़िए विश्व का पहला, तो भारत का भी पहला होगा। पहले जो है नैनो यूरिया संयंत्र उत्पादन गुजरात में किया जाएगा। इसका उद्घाटन किया कहाँ? गुजरात में किया है। अब देखिए, प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला पहला उर्वरक यूरिया। अगला क्वेश्चन लिख लीजिए, लिखिए जो मैं लिखा रहा हूं, देखिए प्रयोगशाला के द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम उर्वरक यूरिया है। क्या? यूरिया है। अब देखिए सर कहिएगा ये नैनो यूरिया क्या होता है? नैनो मतलब छोटा। अब जो अपना लोग बोरी ले, खाद का बोरी जाते थे लेने के लिए, बोरी में लाइन लगना पड़ता था, अतः उसके खेत में छिटाई करते थे, अब वो नहीं है। अब आपको तरल लिक्विड के रूप में इतना बड़ा बोरा का एक बड़ा बोरा जाइएगा, बस आपको इतना बड़ा शीशी में मिल जाएगा। जितना एक, उसी को आप क्या कीजिए, लिक्विड में जैसे जो छिटाई वाला मशीन नहीं होता है, उसके माध्यम से आप स्प्रे मशीन जो कहता है उससे स्प्रे कर दीजिए, तो आपको समझिएगा कि हम यूरिया छिट दिए। आपको बोरी की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस लिक्विड वाला यूरिया ले आ रहा है। आपको ये भी आसान होगा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में भी आसान होगा, बड़ी दिक्कत की सामना करना पड़ता था कई प्रकार का। वही है नैनो यूरिया। विश्व का पहला नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में किया। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। और गुजरात, ये देखिए, ये भारत का सबसे बड़ा तटीय राज्य है। भारत में तटीय राज्य की संख्या 9 है। कितना? 9 है। अब आइए, भारत में अभी तक कुल 12 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया जा चुका है। प्रश्न पूछेंगे, अभी तक भारत में कुल 12 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया। ये जो है ना, आपको एक संस्था देता है फाउंडेशन द्वारा, उस संस्था का नाम हम बताए भी थे, फिर भी बता देंगे।
तो आप जो है इसका सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम फिर आगे बताते हैं आप लोग। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आइए मैं एक बार जल्दी से इसको कर देता हूँ। मदर मिल्क बैंक उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने अनाथ बच्चों के लिए देश का पहला मदर मिल्क बैंक की स्थापना की गई है। याद रखिए, ये भारत का पहला हो गया, बाकी बात समझा दिया। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राजकोषीय 17,86,816 करोड़ रुपया का अनुमान है, जो जीडीपी का 5.9% है। तो राजकोषीय घाटा कितना, ये याद रखिए 5.9, ये काफी पूछे जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का फुल फॉर्म होगा। कहते इस बजट मतलब केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा। आइए आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार कुल विद्युत उत्पादन में सबसे बड़ा हिस्सा थर्मल ऊर्जा का है, जो 59.1% है। पीएम मोदी विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। आइए, भारत में अभी तक कुल 12 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किया जा चुका है। अब देखिएगा, ब्लू फ्लैग प्रमाण ये किस संस्था के द्वारा दिया जाता है, तो डेनमार्क एक संस्था है, फाउंडेशन द्वारा उनकी दिया जाता है। तो आप लोग पूरा नाम ढूंढ करके लिख लीजिएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे, मैं फिर से सेट हो जाता हूं। और आप लोग से एक ही निवेदन है, अगर वीडियो अच्छे लग रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को ग्रुप में भेजिए। लाइक कर जा कोई मत भूलिएगा, सब लाइक करके ही छोड़िएगा। जय हिंद, जय भारत।